हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने देखा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर और सॉल्व किए पीओक्यूज ऑन दैट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम देखने जा रहे हैं होने वाला है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स किसे कहते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब देख सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having atoms of same element having same atomic number, having same atomic number। देख सकते हैं आप atoms of same element having same atomic number but different atomic मास नंबर। अब देख सकते हैं एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, देख सकते हैं आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, बट उनका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो एग्जांपल देख सकते हैं हम 1H1, 2H1, 3H1। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में देखें तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा सबस्क्रिप्ट, इसे कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, एटम भी सेम है, सेम एलिमेंट के एटम है, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बट यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है डिफरेंट। यहाँ पर अगर देखें एटॉमिक मास नंबर 1 है, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर 2 है और यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर 3 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर होगा डिफरेंट, एटॉमिक नंबर होगा सेम, तो उसे कहेंगे आइसोटोप्स। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, तो उसे कहेंगे आइसोटोप्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं H आ जाएगा हाइड्रोजन, 1H1 आ जाएगा हाइड्रोजन, 2H1 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 2H1 को कहेंगे ड्यूटेरियम और 3H1 को कहते हैं ट्राइटियम। और इसमें देख सकते हैं ये होंगे आइसोटोप्स। यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे सेम। अब कैसे कैलकुलेट करना है, इसलिए आप वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर वाला देख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो आएंगे डिफरेंट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे डिफरेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे डिफरेंट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे सेम। और ये होता है आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स किसे कहेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम आएंगे बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, बट इसका एटॉमिक मास नंबर होगा डिफरेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं डिफरेंट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप 12C6, 13C6, 14C6, ये भी एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज आइसोटोप्स का। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम है एंड एटॉमिक मास नंबर है डिफरेंट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं 16O8, 17O8 एंड 18O8, ये हो जाएंगे आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा आइसोटोप्स एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हमने देखा आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट थे, वैसे ही आइसोबार्स में होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। अब इसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट एंड एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा सेम। यहाँ पर देख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट का है तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा डिफरेंट ही होगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर है सेम, तो उसे कहेंगे हम आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसे कहते हैं आइसोबार्स। एग्जांपल देख सकते हैं
14C6, आप देख सकते हैं 14C6 ये कार्बन का एक आइसोटोप्स है 14C6, ये आइसोबार होगा दैट इज विथ नाइट्रोजन दैट इज 14N7, 14C6 14N7। यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक मास है सेम, अगर एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, तो उसे कहेंगे हम आइसोबार्स। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम 14K19, 14Ca20, तो यहाँ पर देख सकते हैं एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के, दैट इज पोटेशियम का एटम है, कैल्शियम का एटम है। 19 यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटम्स डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास नंबर है सेम, तो ऐसे स्पीसीज को कहते हैं आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे स्पेसिस को कहते हैं आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का एटम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, बट एटॉमिक मास नंबर देख सकते हैं यहाँ पर सेम है, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर होगा सेम, तो उसे कहेंगे हम आइसोबार्स। फर्स्ट टू टॉपिक्स में हमने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स देखे, अब हम देखेंगे आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स सिमिलर देख सकते हैं आइसोबार्स की तरह, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे आइसोबार्स में था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सिमिलरली आइसोटोन्स में भी होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब आइसोटोन्स में दिया गया है हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे आइसोटोन्स में, present in the nucleus having same number of neutrons present in the nucleus। अब न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए कह दिया having same number of neutrons present in the nucleus, but different atomic mass number, एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में हो जाएंगे सेम, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी होंगे। तो एग्जांपल देख सकते हैं 12C6 11B5, तो देख सकते हैं यहाँ पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक मास है। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं जो होगा एटॉमिक मास नंबर से, एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू लिख लेंगे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की वैल्यू अगर देखें तो हमें मिल जाएगी एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, दैट इज सबस्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू है वो डिनोट करती है एटॉमिक नंबर को, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हैं 6, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 12 दैट इज एटॉमिक मास है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 6। यहाँ पर सिमिलरली कर लेंगे एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब देख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर है 11 जो सुपरस्क्रिप्ट में दिया गया है, एटॉमिक नंबर से मिल जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है 5 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे 5, तो देख सकते हैं प्लस n की वैल्यू देख लेंगे 11 माइनस हो जाएगा 5 दैट इज 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो ऐसी स्पेसिस को कहते हैं आइसोटोन्स, जहां पे डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होगा और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होगा, ऐसे स्पेसिस को कहेंगे आइसोटोन्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। ऑप्शंस में हमें कुछ पेयर दी गई है और इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ आइसोटोन्स। तो अगर हम देखें तो अभी हमने आइसोटोन्स देखा तो उसमें हमने पढ़ा दैट आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और ऑप्शन ए में अगर देखें तो ऑप्शन दिया गया हमें सेम एलिमेंट, इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे हो जाएगा कैंसल। अब देख सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दिए गए हैं और आइसोटोन्स की डेफिनेशन में दिया गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कैंसल। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिए गए हैं और इनका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास सेम दिया गया है, तो डेफिनेशन से फिर से देख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास,
तो एटॉमिक मास सेम दिया गया है, ये ऑप्शन भी हो जाएगा कैंसल। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो यहाँ पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिया गया है और इनका एटॉमिक मास भी है डिफरेंट। यहाँ पर भी देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है और एटॉमिक मास भी है डिफरेंट, तो इनमें हमें देखना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फिर इससे बताएंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन्स। तो देख सकते हैं आइसोटोन्स की पेयर के लिए हमें देखना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे कार्बन के, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बोरॉन के। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिंपली आपको करना है एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट। तो देख सकते हैं 13 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। 13 माइनस 6 दैट इज 7, 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहा है डिफरेंट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आ गया 6, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आ गया 6। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन।